हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपके पीरियड आने से पहले आपको नज़र आ सकते हैं। जनरली ये जो सिम्टम्स है वो 20 से लेकर 35 साल की उम्र के महिलाओं यानी कि जो चाइल्ड बेयरिंग एज में ही दिखाई देता है, और पीरियड आने के 1 या 2 हफ्ते पहले ही आपको नज़र आ सकते हैं। पीएमएस का जो सिम्टम्स है वो ईयरली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। सो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे महिलाएं जान ही नहीं पाते हैं कि उनका पीरियड्स आने वाला है या फिर उनको प्रेगनेंसी लग गए हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स के बारे में जो कि पीरियड आने से पहले भी आपको नज़र आ सकते हैं और ईयरली प्रेगनेंसी में आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट डिफ्रेंशिएशन होता है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो सिम्टम्स है वो है ब्रेस्ट चेंज। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीएमएस है या फिर अगर आपको प्रेगनेंसी लग गई है, दोनों ही केस में आपका ब्रेस्ट में चेंजेस होता है। अगर आपको पीएमएस है तो आपके ब्रेस्ट में स्वेलिंग होता है, आपका ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेंडर यानी कि सॉफ्ट हो जाता है। ये जो स्वेलिंग है या फिर टेंडरनेस है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड हाफ में ही आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ ये ब्रेस्ट में पेन भी होता है। ये जो ब्रेस्ट पेन है ये बहुत माइल्ड से सीवियर हो सकता है, और जब आपका पीरियड डेट आने वाला होता है ये जो ब्रेस्ट पेन है और भी ज़्यादा सीवियर होने लगता है। लेकिन जब पीरियड शुरू हो जाता है ये जो ब्रेस्ट पेन है और ये जो ब्रेस्ट में जो चेंजेस है वो सडनली डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है या फिर कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी लग गई है तो भी आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाता है, उसमें सेंसिटिवनेस ज़्यादा हो जाता है, छूने से दर्द होता है, ये सॉफ्ट भी हो जाता है, एक बल्कीनेस हो जाता है, ब्रेस्ट फुल या फिर हेवी लगता है, और साथ ही साथ आपका जो ब्रा का साइज़ भी बढ़ सकता है। और सबसे ज़्यादा अहम बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पीरियड डेट भी मिस हो जाता है, और पीरियड डेट मिस होने के बाद भी ये जो सारे सिम्टम्स है वो कंटिन्यू रहता है। बहुत सारे महिलाओं को ये जो ब्रेस्ट में चेंजेस होता है वो फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर के एंड तक कंटिन्यू रहता है, और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे महिलाओं को डिलीवरी के बाद तक या फिर डिलीवरी तक ये जो सिम्टम्स है वो कंटिन्यू रहता है। सो ये तो गया पहला चेंजेस। सेकेंड जो सिम्टम है वो है ब्लीडिंग। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीएमएस है तो आपको पीरियड्स के बीचों बीच या फिर पीरियड से 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते या फिर पीरियड आने से पहले कभी भी ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी लग गई है तो आपको ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग नज़र आ सकते हैं। अगर आपको कंसीव हो गया है तो उसके 10 से लेकर 14 दिन के अंदर ही आपको कुछ ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग नज़र आ सकते हैं, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग बोल सकते हैं। जनरली इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है या फिर ब्राउन कलर का होता है। दिन में 1-2 बार आपको स्पॉटिंग नज़र आ सकता है, और ये 1 या फिर 2 दिन तक ही लास्ट करता है। इसमें आपको कोई भी पैड या फिर मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करने को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सो ये जो ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग है ये एक क्लासिक डिफरेंशिएशन है ये जानने में कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं या फिर आपको प्रेगनेंसी लग गई है। तीसरा जो कॉमन सिम्टम होता है पीएमएस या फिर प्रेगनेंसी में वो है मूड स्विंग। दोनों ही केस में आपको मूड स्विंग हो सकता है। लेकिन अगर आपको पीएमएस है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको रोना आ रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो सकता है, और आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी लग गए है तो आपको कभी कभी सैड लगेगा, यानी कि आपको दुख लग सकता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं, और कभी कभी आपको एक्साइटेड भी लगेगा, कभी कभी आपको रोना भी लगेगा। और ये जो मूड स्विंग्स है ये पीएमएस में पीरियड आने के बाद ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी लग गई है तो आपको चाइल्ड बार्थ तक ये मूड स्विंग या फिर ये जो मूड चेंजेस वो कंटिन्यू रह सकता है। चौथा जो लक्षण है वो है थकावट। अगर आपको पीएमएस है तो भी आपको थकावट लग सकता है, अगर आपको प्रेगनेंसी लग गई है तो भी आपको थकावट लग सकता है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो है कि अगर आपको पीरियड्स आने वाला है तो आप सो नहीं सकेंगे, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रबल स्लीपिंग होगा, आपको बहुत ज़्यादा थकावट लगेगा, आप अच्छे से खा नहीं सकते हैं और अच्छे से सो नहीं सकते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी लग गई है तो इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल ज़्यादा होने के कारण आपको दिन भर थकावट लगेगा, आपको नींद भी अच्छे से आ सकती है या फिर नहीं भी आ सकती है, और ये जो सिम्टम्स है ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको कंटिन्यू रहेगा। 5वां जो लक्षण है वो है नौजिया या फिर वोमिटिंग।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड्स आने वाला है तो आपको नौजिया या फिर वोमिटिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अगर आपका पीरियड डेट मिस भी हो जाता है फिर भी उसके बाद भी आपको नौजिया सेल्स या फिर चक्कर आना ये सब लक्षण नज़र नहीं आएगा या फिर वोमिटिंग जैसा नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पेट में कुछ गड़बड़ी है या फिर कुछ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है तो आपको कभी कभी थोड़ा बहुत नॉजियस लग सकता है, लेकिन वोमिटिंग आपको कभी भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी लग गई है, ये जो नॉजिया और वोमिटिंग है ये क्लासिक साइन माना जाता है, जिसको कि हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। अगर आपको ब्रश करते समय या फिर किसी भी स्मेल से या फिर चावल के स्मेल से या फिर कुछ खाने के स्मेल से आपको नॉजियस लग सकता है या फिर वोमिटिंग भी हो सकता है। बहुत सारे महिलाओं को कंसेप्शन के 25 या फिर 30 दिन के बाद ये नॉजिया या वोमिटिंग शुरू हो जाता है और लगभग ये फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर यानी कि 3rd मंथ के एंड तक कंटिन्यू रहता है। छठा जो लक्षण है वो है फूड क्रेविंग। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी वाले चीज़ खाने को दिल करे, जैसे कि आपको चॉकलेट खाने को दिल कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट खाने को दिल कर सकता है, या फिर आपका शुगर खाने को दिल कर सकता है, कुछ मीठा खाने को दिल कर सकता है, या फिर कुछ सॉल्टी खाने को दिल कर सकता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में कुछ वाइड वैरायटी का खाने को दिल कर सकता है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी लग गई है तो आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही आपको खाने को दिल करेगा या फिर कुछ भी खाने को दिल नहीं करेगा। बहुत सारे महिलाओं को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंक्रीज होने के कारण के उनके स्मेल हाइटन हो जाता है या फिर उनके जीभ में कुछ मेटालिक टेस्ट आ जाता है। और भी बहुत सारे महिलाओं को एक ईटिंग डिजॉर्डर यानी कि कुछ उटपटांग चीज़ें खाने को जी करता है, जैसे कि मिट्टी या फिर चौक या फिर कुछ डर्टी थिंग्स भी खाने को जी करता है, जिसको कि हम पिका बोलते हैं। लेकिन आपको वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा, जो कि जनरली पीएमएस में दिखाई देता है। 7वां जो लक्षण है वो है क्रैम्पिंग। पेट के निचले हिस्से में दर्द या फिर क्रैम्पिंग होना एक आम बात है। लेकिन अगर आपको पीएमएस है तो आपके पीरियड आने के 24 या फिर 48 आवर्स के बिफोर ही आपको क्रैम्पिंग शुरू हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। लेकिन जब पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे ये क्रैम्पिंग भी कम होने लगता है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी लग गई है तो ये जो क्रैम्पिंग है वो आपके पेट के निचले हिस्से में या फिर लोअर बैक पेन यानी कि कमर के निचले हिस्से में ही ये क्रैम्पिंग हो सकता है। ये बहुत ही माइल्ड होता है और ये कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, यानी कि अगर आपका पीरियड डेट भी मिस हो जाता है उसके बाद भी आपका धीरे धीरे और स्लो क्रैम्पिंग होता है। अचानक से नहीं बढ़ता है या फिर अचानक से नहीं घटता है, ये बहुत ही स्लोली कुछ धीरे धीरे क्रैम्पिंग होता है पेट के निचले हिस्से में या फिर बैक पेन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले क्रैम्पिंग कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने तक भी लास्ट कर सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्रैम्पिंग भी हो रहा है और उसके साथ साथ कुछ भी ब्लीडिंग टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है या फिर वाटर डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो ये जो सारे 7 सिम्टम्स थे ये बहुत ही कॉमन लक्षण होते हैं अगर आपका पीरियड्स आने वाले हैं या फिर आपको प्रेगनेंसी लग गई है। लेकिन ये जो छोटे छोटे डिफरेंस है अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि आपका पीरियड्स आने वाला है या फिर आपको प्रेगनेंसी लग गए हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा ये जानने में कि आपका पीएमएस का सिम्टम्स है या फिर आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।